फिश बिरयानी लाइव फिश रेस्टोरेंट। रामचंद्र निहाल एक बैंक एम्प्लॉय था। पत्नी अनीता, बेटा परमेश्वर और माँ, ये उसका परिवार था। परमेश्वर इंटर के एग्जाम्स लिखकर रिजल्ट्स के लिए इंतजार करने लगा। वो एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था। एक बार सुबह सुबह परमेश्वर, माँ दादी मैं इंटर फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, कहा। दादी तब, बहू पहले इसकी नजर उतारो, कल के दिन ये बड़ा डॉक्टर बना तो आस पड़ोस वाले हमें कितनी इज्जत देंगे। बेटा परम, तुम डॉक्टर बनते ही पहले मेरे पैर दर्द का इलाज करो, बोली। एक बार रामचंद्रा बेटे से, बेटा तुमने देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया है, अब तुम्हें किसी भी कॉलेज में सीट मिला है कहकर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? तुम्हारे मार्क्स भी 95% मिले ना, कहा। परमेश्वर निराश होकर बोल रहे हैं कि इस साल सिर्फ मिनिमम 96% आए एप्लीकेशंस को ही ले रहे हैं, सीट के लिए और एक साल इंतजार करना होगा, ये साल बर्बाद हुआ सोचो पिताजी, कहकर रोने लगा। रामचंद्र तब, फिक्र मत करो बेटा, तुम मेडिसिन पढ़ोगे, वो भी यहाँ नहीं चाइना में, कहा। परमेश्वर आश्चर्य होकर, क्या पिताजी आप मुझे चाइना भेजाकर पढ़ाओगे, कहा। रामचंद्र मुस्कुराकर हाँ, कहा। परमेश्वर बहुत खुश हुआ। ऐसे उसका जहाज चाइना के लिए उड़ने लगा। एक बार दादी रामचंद्र से, बेटा रामचंद्र, परम चाइना को गए 4 साल हो रहे हैं ना, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई क्या, पूछी। रामचंद्र, इस साल उसे डिग्री मिलेगी माँ, कहा। दादी तब, पहले तो वहाँ सुबह कॉलेज खत्म होते ही रात के समय वक्त निकालकर फोन करता था ना, आजकल बिल्कुल फोन ही नहीं कर रहा है। उसे जल्दी आने कहो बेटा, उसे देखने का मन कर रहा है, बोली। रामचंद्र, वो कॉलेज खत्म होने के बाद शाम से रात तक होटल में काम करते हुए पैसे कमा रहा है माँ, कहा। बस दादी को गुस्सा आकर, ये क्या, तुम उसे पैसे नहीं भेज रहे हो? वो चीनी होटल में काम करते हुए पैसे क्यों कमा रहा है? हम उतने भी गए गुजरे नहीं है ना, बोली। तभी बगल में मौजूद अनीता, विदेश में पढ़ने वाले युवक घर वालों के ऊपर निर्भर ना होते हुए खुद काम करके पैसे कमाते हैं, वहाँ ये आम बात है सासू माँ, बोली। दादी गुस्से से, पता नहीं इस नई पीढ़ी का क्या होगा, क्या जमाना आ गया है, बोली। परमेश्वर डिग्री के साथ घर आया। उसे देखकर सब खुश हुए। रामचंद्र, तुम क्लिनिक खोलने के लिए हमारे घर के पास ही एक बड़ी दुकान देख के रखा हूँ, तुम देखकर हाँ बोले तो एडवांस दे दूंगा, कहा। परमेश्वर तब, मैं डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूँ पिताजी, कहा। ये सुनकर सब दंग हो गए। रामचंद्र तब, क्या तुम क्या कह रहे हो, कहा। परमेश्वर तब, हाँ पिताजी, एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर मरीजों के लिए इंतजार करते हुए उनके देने वाले 50-100 रुपए लेते हुए गया तो मैं जिंदगी में कब तरक्की करूंगा, इसलिए मैं एक फिश रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ, कहा। अनीता तब, क्या रे, इस गांव में रेस्टोरेंट क्या कम है? ये व्यापार करना ही था तो डॉक्टर डिग्री के लिए चाइना क्यों गए, पूछी। परमेश्वर, हाँ माँ, मैं डॉक्टर डिग्री पढ़ने के लिए चाइना गया था, मगर वहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपने पॉकेट मनी कमा रहे हैं, वो देखकर मैं भी एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए उस व्यापार का अच्छे से अध्ययन किया। वहाँ पर ग्राहक आकर पूछते ही सबकी मौजूदगी में चीनी लोग खाने वाले तरह तरह के लाइव स्टॉक को काउंटर में रखकर जिसे जो भी चीज चाहिए तो उन्हें किचन में भिजाकर उन्हें अच्छे से पकाकर ग्राहकों को परोसते ही वो बड़े चाव से खाते हैं। उनका पसंदीदा व्यंजन सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू सब यूं कहने लगा तो रामचंद्र गुस्से से, मतलब तुम्हारे फिश रेस्टोरेंट में हर तरह के मछलियों को रखकर जो भी जिस मछली को पूछेगा तो तुम उस मछली से बिरयानी बनाकर पकाओगे, बस यही ना, कहा। परमेश्वर तब, हाँ पिताजी, कहा। रामचंद्र, ठीक है, तुम्हारी पागलपंती, तुम्हें बैंक लोन चाहिए तो बोलो, मैं दिलवाऊंगा, कहा। परमेश्वर तब, मुझे समझने के लिए बहुत धन्यवाद पिताजी। परम्स फिश रेस्टोरेंट, कैच लाइव फिश एंड एंजॉय योर डिश कहकर एक बोर्ड लिखा हुआ था। रेस्टोरेंट में बड़े बड़े वाटर टैंक्स थे, उनमें तरह तरह के मछलियां तैर रही थी। ग्राहक बैठकर आराम से बातें करते हुए पानी में बंसी डालकर उनका पसंदीदा मछली पकड़कर वहां पर मौजूद बेरर को देने लगे। बेरर उन मछलियों को लेकर रसोइये को देकर फिश बिरयानी कहकर बोलने लगे। बाद में उन्हें लाकर ग्राहकों को देने लगे। ऐसे 1 साल बीता। परमेश्वर लाखों रुपए कमाने लगा।
एक बार दादी बेटा परम, मेरे पैरों के दर्द का क्या भूल गए क्या? पूछी। परमेश्वर, तुम्हें लाख रुपए फीस देकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा दादी, घबराओ मत, कहा वो। मेरा प्यारा पोता, कहकर बहुत खुश हुई। बिजली चोर, करंट थीफ। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम कुमार था। सब लोग उसे कंजूस कुमार कहकर बुलाते थे। हर रोज वो उनका पत्नी को चावल और दाल तुल कर देता था। सब्जियां भी वैसे ही चुन चुन कर देता था। उनकी पत्नी, चीची, कौन सा किस्म के आदमी हो तुम? राशन को कोटा में देते हैं, वैसे हर रोज घर में ये बंटवारा क्या है? एक बैगन दिया है तुमने, इससे क्या पकाना है? पूछी। तब कुमार, सांभर बना दो, अच्छा रहेगा। पानी ज्यादा डालकर बनाओ, कल के लिए भी हो जाएगा। तुम्हें क्या पता है पैसों का मूल्य क्या है? कमाने वालों को पता चलता है उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कहकर डांटता था। रात में बच्चे पढ़ते समय फैंस और लाइट्स को ऑफ करके, अरे ओ बच्चे, तुम्हारे वजह से करंट बिल कितना ज्यादा आ रहा है पता है? गधे कहीं के। बड़े बड़े आदमी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पड़कर महान बन गए थे, आप जैसा घर में बैठकर नहीं। जाइए, जाकर सड़क के लाइट्स के नीचे पड़िए, कहकर गुस्सा करता था। एक दिन गांव का पंचायत के जगह पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था तो कुमार सुन रहा था। बिजली चुराने के लिए एक आदमी को अरेस्ट किए। घर के नजदीक वाले बिजली के खंबे पर तार लगाकर चोरी करता है ये आदमी। 4 महीनों से बिल नहीं भर रहा था, कहकर पढ़ने लगा। वो सुनकर कुमार सोच में पड़ गया था। तुरंत ही वो घर के बालकनी में जाकर देखा तो उसको एक बिजली का खंबा दिखाई दिया। वो देखकर कुमार, अरे वाह, घर के बगल में ही बिजली का खंबा है, तो इतना दिन मैंने इसे क्यों नहीं देखा? इनको तार लगाकर मुझे भी बिजली चुराना है, किसी को भी शक आए बिना ये काम करना है, सोचा। एक दिन वो म्युनिसिपैलिटी डंपयार्ड के बगल में से जा रहा था तो म्युनिसिपैलिटी वाले वैन से कुछ खराब हो गए सोलर पैनल्स को फेंकते हुए उसने देखा। तब उसको एक विचार आया। तुरंत ही उन सोलर पैनल्स को सर पर उठाकर घर लेकर गया। घर के ऊपर उनको लगाया। बाद में गांव में जाकर, सुनिए गांव वाले, हर बार इतना बिजली का बिल नहीं भर पाकर हम कितना मुश्किल झेल रहे हैं, ये तो आप सबको पता है ना। इसलिए मैंने अपने घर के ऊपर सोलर पावर लगाया है। आज से मुझे इस सरकारी बिजली का जरूरी नहीं है। आप भी आपके घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाइए और पैसे बचाइए, कहा। तब एक आदमी, क्यों भाई, उसके लिए बहुत खर्चा होता है कहकर पता है ना तुमको? तुम्हारे पास पैसे है लेकिन हमारे पास तो नहीं है। कुछ काम का बात है तो बताओ, सुबह सुबह तुम्हारा बकवास क्यों सुनाते हो हमको? चलो भाई जाते हैं, कहकर सब लोग उधर से चले गए। तब कुमार मन में, अब मेरा घर में सोलर है कहकर सबको पता चल गया है, अब असली काम शुरू करना है, सोचा। बाद में बालकनी से बाहर आकर बिजली के खंबे के ऊपर से तार लगाया। अंदर आकर उनके पत्नी और बच्चों से, आज से तुम लोग रातों में कितना भी करंट चाहिए इस्तेमाल करो, लेकिन सुबह के समय करंट नहीं रहेगा। रात के समय इस्तेमाल करो। एसी, फ्रिज, टीवी, गीजर, सब कुछ कितना चाहिए उतना इस्तेमाल करो, कहा। तब बच्चे खुशी से ये कहकर चिल्लाए। उनकी पत्नी, अरे वाह, ये सपना है, ये सच है? आपको कोई पागल कुत्ता ने काटा तो नहीं है ना? ये सब चीजें इस्तेमाल कर कर बहुत महीना हो गया है, पहले ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, बोली। उस दिन से वे लोग रातों में उन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने लगे। रात होते ही कुमार तार लगाता था और सुबह होते ही उनको निकाल देता था। एक दिन करंट वाला आकर मीटर को चेक किया और, ये क्या है कुमार जी, 1 पॉइंट भी करंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। घर में देखा तो बहुत करंट इस्तेमाल हो रहा है। कुमार, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं सोलर में उतर गया हूँ, अब मुझे ये सरकारी बिजली की जरूरत नहीं है, ये मीटर तुम लेके जाओ, कहा। तब करंट वाले को शक हुआ। उस रात को चोरी चुपके से कुमार तार लगाते हुए उसने देखा।
अगले दिन तार को निकालने के लिए बालकनी में कुमार आकर नीचे देखा तो उधर पुलिस वाले और करंट वाले को देखकर वो घबरा गया। तब करंट वाला, अरे ओ कंजूस कुमार कहीं का, सरकार का बिजली को ऐसे चोरी करते हो? अरे ओ सोलर पावर के लिए अलग सा मीटर रहता है रे येड़ा, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? वो नहीं है कहकर मुझे शक हुआ है। अब तुम्हें जेल की सजा के साथ साथ बहुत फाइन भी भरना पड़ेगा, अब तुम नहीं बच सकोगे, कहा। तब कुमार घस खाकर नीचे गिर गया।